हीरो को अपनी सर्विस में काम करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं स्प्लेंडर, जब भाई ये लोग स्प्लेंडर ढंग से नहीं सर्विस करके देते हैं तो ये करिश्मा XMR सर्विस करके क्या ही देंगे भाई। जब तक उनकी बाइकें बिकेंगी नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि बाइकों में कमी क्या है, क्या कुछ चेंज करना है, क्या कुछ अपग्रेड करना है। तो और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। अगर मैं 1 महीना रुक गया होता तो मैं आंख बंद करके करिश्मा ऑर्डर कर देता। अगर नेकेड आएगी तो आई थिंक MT-15 से भी सस्ती लॉन्च होगी। R15 का जो फ़ैन बेस है ना भाई, वो कट्टर फ़ैन बेस है। R15 जिसको चाहिए वो, उसको और कोई बाइक चाहिए ही नहीं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपको वीडियोज़ में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना प्यार मिलेगा इसको। तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है विवेक और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल द फैल्कन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसी के सेम प्राइस रेंज में लॉन्च हुई न्यूली बिल्कुल करिश्मा ZMR XMR। तो बताने वाला हूं कि आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए या करिश्मा XMR को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन देने वाली है वो जो कि बाइक लॉन्च हुई है करिश्मा ZMR। भाई इतनी तगड़ी प्राइसिंग रखी गई है, इतनी तगड़ी प्राइसिंग रखी गई है, ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम है। उसका तो इंट्रोडक्टरी प्राइस है जो है 1.72 लाख रुपीज़, और ये भी एक्स शोरूम 1.72 लाख एक्स शोरूम आती है, टॉप मॉडल जिसमें LED और जिसमें TCS सब आते हैं। तो आज की वीडियो में सारा जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा कि दोनों में से कौन सी बाइक कंसिडर करनी चाहिए आपको, आपके नीड के हिसाब से। और तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे आपको पूरा बताएंगे कि कौन सी बाइक आपको कंसिडर करनी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को किन लोगों को कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। नेकेड वो फुल्ली फेयर्ड है, स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में लॉन्च किया गया है, जो कि एग्रेसिव नहीं है, लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत सही बाइक है वो। क्या कुछ स्पेक्स हैं इसके और क्या कुछ स्पेक्स हैं उस बाइक के, करिश्मा XMR के। बार बार भाई ZMR आ रहा है, वो जो लेजेंडरी नाम है ना वो बार बार ज़ुबान पे आ रहा है। और चलेगा इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भाई अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और बहुत सही इस टाइम लाइटिंग है और यहाँ पे अच्छा भी काफ़ी लगता है। तो बात करें गाइस करिश्मा की, तो 210 सीसी का लिक्विड कूल सिलेंडर 4 वॉल इंजन है उसमें। और टॉर्क की बात करें 20.1 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और हॉर्स पावर की बात करें तो 25.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि 200 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। तो टॉर्क की बात करें तो भाई टॉर्क में नो डाउट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 200 सीसी सेगमेंट में RC का है जो कि 19.8 के समथिंग है। और इसका जो पावर है वो है 20.1 या 20.4 के आसपास टॉर्क है। तो भाई तबाही बिल्कुल लॉन्च हुई है बाइक। और प्राइस की बात करें तो इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है 1.72 लाख रुपीज़, जो कि हो सकता है कि फर्स्ट जो पहले जो मतलब ऑर्डर प्लेस करेंगे, प्री बुकिंग होगी उनके लिए है सिर्फ। और कुछ समय बाद बाइक की प्राइस रख दी जाएगी 1.82 लाख रुपीज़, जो कि 10,000 सीधा बढ़ा दिया जाएगा। फिर भी बाइक वैल्यू फॉर मनी है और 200 सीसी सेगमेंट में राजा बन चुकी है। और इस कैटेगरी में भाई 200 सीसी सेगमेंट में मोस्ट पावरफुल बाइक बन चुकी है हमारी करिश्मा XMR 210। इसकी बात करें, इसकी MT-15 और R15 की बात करें तो भाई MT-15 और R15 प्रोड्यूस करती है 14.1 Nm टॉर्क और 18.4 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है, दोनों की दोनों। और इंजन स्पेक्स में दोनों सेम है, बस थोड़ा बहुत चेन सॉकेट में डिफरेंस है, जिससे कि आपका MT-15 में टॉर्क थोड़ा सा माइनर सा टॉर्क ज़्यादा फील होता है। और मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं कि R15 जो है फुल्ली फेयर्ड बाइक है, जिसकी वजह से उसका टॉप एंड ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका रेयर सॉकेट छोटा रखा गया है, तो कि ताकि उससे टॉप एंड हम लोग मार सकें ज़्यादा। तो अब बात करें दोनों में से कौन सी बाइक आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से अभी भी MT-15 और R15 वैल्यू फॉर R15 को छोड़ दें तो MT-15 अभी भी वैल्यू फॉर मनी है, कुछ रीजंस की वजह से, जिससे आप लोग MT-15 ले सकते हैं ओवर करिश्मा XMR 210। तो रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि भाई इसका माइलेज ज़्यादा है उस बाइक से, क्योंकि लिक्विड कूल मोस्ट पावरफुल बाइक हो चुकी है, जिससे RC से
देखा जाए तो आरसी से कम ही माइलेज देगी। आरसी मैक्स टू मैक्स 35 दे देती है, और भगाएंगे तो भाई मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं तो भाई बोलते हैं कि 28 से 35 के बीच में माइलेज दे देती है भगाने पे और आराम से चलाने में, दोनों में। तो मुझे नहीं लगता कि आरसी से ज़्यादा वो माइलेज देगी, क्योंकि उसमें पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। तो और लुक्स की बात करें तो भाई नो डाउट फुल्ली फेयर्ड बाइक है। नेकेड क्या ही मुकाबला करेगी उसका। तो भाई अभी बहुत मतलब अभी रिव्यू तो आए नहीं है, मैं उस बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। अभी रिव्यू आएंगे तो मैं भी उसी हिसाब से आपको अपडेट दूंगा कि इंजन रिफाइनमेंट कैसा है, पावर डिलीवरी कैसी है। तो ये तो अपने हाथ में है, तो 100% मैं इसको बता सकता हूँ कि भाई इसका पावर डिलीवरी कैसा है, रिफाइनमेंट कैसी है, और इनिशियल और टॉप एंड और मिड रेंज में पावर कैसे जनरेट करती है, पावर कैसे डिलीवर करती है। तो भाई अभी उसके रिव्यू आएंगे। और मुझे लगता है कि टीवीएस ने लगभग 20 साल लिया है, 20 साल का गैप लिया है करिश्मा आर में और करिश्मा XM R में। तो इस हिसाब से आपको डिफरेंस तो भाई नो डाउट पता चलेगा। और काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है, काफ़ी ज़्यादा हीरो ने टाइम लिया है इस बाइक को R&D करने में और बनाने में, लॉन्च करने में। तो कुछ ना कुछ भाई उसमें स्पेशल होगा ही। और तो भाई अब बात करें इसमें इंजन वाइज, तो यामाहा जापानीज़ का मुकाबला नहीं है भाई। जापानीज़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि KTM नहीं मुकाबला कर सकती, क्योंकि उसमें टॉप एंड में इनिशियल में रैटलिंग आवाज़ आती है। इंजन का जो जापानीज़ बाइकों का स्मूथनेस भाई कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो स्मूथनेस होती है बाइकों की, जिक्सर हो गई, सुजुकी की बाइक्स हो गई, यामाहा हो गई, कावासाकी हो गई, तो भाई इनके रिफाइनमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही होते हैं। और देखा जाए तो हमारा इंडियन ब्रांड है, और नो डाउट भाई बहुत अच्छा काम किया है। और मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ भाई, ऐसी अच्छी बाइक्स लॉन्च होती रहें, R&D होते रहे। और भाई जब तक इंडियन ब्रांड्स को आप लोग मौका नहीं देंगे, तो भाई जब तक उनकी बाइकें बिकेंगी नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि बाइकों में कमी क्या है, क्या कुछ चेंज करना है, क्या कुछ अपग्रेड करना है। तो भाई बाइकें बिकनी भी ज़रूरी है। अब बाइकें ही नहीं बिकेंगी तो कंपनी क्या ही इंटरेस्ट लेगी उसको सुधारने में और अपग्रेड करने में। वही हाल अब पल्सर का है। पल्सर तो भाई धड़ल्ले से बिक ही रही है। कंपनी का ये कहना है कि जब हम लोग भाई महीने के 5500-5600 यूनिट बेच दे रहे बिना किसी अपग्रेड के, तो उसमें क्या ही अपग्रेड करें हम लोग। तो भाई अब क्या ही करें। तो भाई मेरा एक रिक्वेस्ट है, पल्सर लेना बंद कर दो भाई, वो लोग खुद ट्रैक में आ जाएंगे और बाइक को अपग्रेड करने की सोचेंगे। तो भाई लेजेंड लॉन्च हुई है और बहुत बहुत ईगरली मैं भी वेट किया था, मैंने पूरा लाइव देखा था। और बाइक में बात करें तो गाइज़ फर्स्ट इन क्लास, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स लॉन्च हुए हैं। उसमें जैसे एडजस्टेबल विंडशील्ड है और उसमें एडजस्ट मतलब ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं। मतलब सोच सकते हो जो कारों में नहीं आता ज़्यादातर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, वो बाइक में दे दिया गया है। जैसे रात होते ही अपने आप हेडलैम्प्स जल जाएंगे उसकी। और नो डाउट भाई पावरफुल हेडलैम्प्स तो होंगी, क्योंकि इसमें सिंगल ही लैंप दिया है और उसी में चुइया भर की लाइट में भाई इतना रोशनी है। तो उसमें भाई पूरा एक क्या कहते हैं उसको, पैनल टाइप दिया गया है जिसमें बहुत सारी LEDs लगी हुई हैं। तो नो डाउट उसका थ्रो काफ़ी अच्छा होगा। अभी तो रात में किसी ने रिव्यू किया नहीं है। इस फर्स्ट इन सेगमेंट में बात करें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मोस्ट पावरफुल बाइक हो चुकी है, टॉर्की हो चुकी है। और भाई डिज़ाइन वाइज बात करें तो भाई मुझे 100% एक नंबर लगा डिज़ाइन उसका, और बहुत प्यारी बाइक लगी मुझे। नो डाउट भाई अगर मैं 1 महीना रुक गया होता तो मैं आंख बंद करके करिश्मा ऑर्डर कर देता, आंख बंद करके। क्योंकि भाई जो एंथुजियास्ट हैं तो उनको पावर भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए। और भाई क्या ही कर सकते हैं भाई, ले लिए तो ले लिए। ये भी किसी से कम है के, किसी से कम नहीं है। ये भी MT है भाई, MT अच्छों को धूल चटा सकती है। 150 से लेके 180 सीसी की बाइकों को, जितनी भी 160 to 180 सीसी की बाइकें सबको खा जाती है। और अब तो मुझे लग रहा है कि RS जो नई वाली है, BS6 जो आ रही है, उसको भी ये खा सकती है, क्योंकि उसका पावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा कर दिया है, पावर डिलीवरी बहुत कम हो गई है, जो कि अब भाई वर्थ नहीं लगता उसको लेना, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है पल्सर लेना। अब भाई लेजेंड लॉन्च हो चुकी है 20 साल बाद, अब कौन ही लेगा पल्सर।
आई थिंक कि भाई ग्राफ लेवल हीरो का यहाँ से यहाँ हो जाएगा। हालांकि ग्राफ तो उसका ऊपर है ही कम्यूटिंग सेगमेंट में। 180 कह रहा हूँ, 98 और 90 सीसी की बाइकें जो कम्यूटिंग सेगमेंट है भाई, जैसे कि स्प्लेंडर हो गई, CD डिलक्स, HF डिलक्स हो गई, तो उन सब में तो राजा है ही। अब भाई धमाल करने आ गई है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। अब पूरा उम्मीद है कि भाई नेकेड वर्जन भी आएगी और 100% आना चाहिए, जो कि अगर नेकेड आएगी तो आई थिंक MT-15 से भी सस्ती लॉन्च होगी। जैसे इंट्रोडक्टरी प्राइस है 1.72 लाख रुपीज़, तो नेकेड वर्जन जो आएगी करिश्मा की तो आई थिंक 1.6 या 1.6 मतलब 1.6 या 1.7 के बीच में ही आएगी। और तो भाई ये अगर प्राइस रेंज में अगर इतना पावर आ गया तो भाई किसको ड्यूक 200 खा जाएगी, NS 200 खा जाएगी, इसको तो भाई अब क्या ही बताएं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, MT-15 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भाई इसका माइलेज और पावर टू जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस टू माइलेज रेशियो जो है बहुत तगड़ा है भाई। कितना खींचोगे खींच लो, माइलेज ड्रॉप होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 किलोमीटर, 40 kmpl तक देगा ही देगा भाई। तो अगर आपको आज का वीडियो भाई इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हमारी करिश्मा आप लोग को पसंद आई होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज्ञान बांटिए कि क्या करिश्मा XMR 210 R15 को कंपटीशन देगी या R15 के छक्के छूटने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में भाई ज़रूर बताइए आप लोग। आई थिंक भाई 100% कंपटीशन मिलने वाला है, लेकिन जो R15 का जो फ़ैन बेस है ना भाई, वो कट्टर फ़ैन बेस है। R15 जिसको चाहिए वो उसको और कोई बाइक चाहिए ही नहीं, भले ही कुछ भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि भाई उसका रोड प्रेजेंस, उसकी राइड क्वालिटी, उसकी स्मूथनेस, माइलेज, राइडिंग पोजीशन, हर चीज़ में भाई वो अव्वल है। और हीरो को अपनी सर्विस में काम करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं स्प्लेंडर, जब भाई ये लोग स्प्लेंडर ढंग से नहीं सर्विस करके देते हैं तो ये करिश्मा XMR सर्विस करके क्या ही देंगे। और स्प्लेंडर लेने के बाद भाई मैं एक इंसिडेंस बताऊं, अगले ब्लॉग में इंसिडेंस बताऊंगा आपको। और मुंह दर्द होने लगा यार, आई थिंक अब एक्शन कैमरा लेना चाहिए। क्या ही ग्रीनरी है यार, इतनी धूप में भी यहाँ हरियाली रहती है, तो सोचो जब पानी बरसेगा तो कैसा सीन होगा यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं और वीडियो को एंड करते हैं गाइस। तो भाई देख लो इसको भी यार, मैं पैनल गैप से बहुत परेशान हूँ, ये देखो क्या बताऊँ मैं। तो गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपको वीडियोस में, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना प्यार मिलेगा इसको इसको तो भाई ये काफ़ी लोगों की दिल की धड़कन है, काफ़ी लोगों की जान है ये। और तो भाई एरिया चेक करिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और भाई वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैं बार बार बोलता हूँ।